डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल पर जो गिवन लेक्चर्स हैं वो 9 से रिलेटेड थे। अभी तक 9 और 8 जो स्टूडेंट्स को नीड होती थी मैं उसके लेक्चर बना देता था, लेकिन अब जो है मैं लेक्चर्स बनाने चला हूँ जिस चीज़ पर वो इम्पोर्टेंट समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स की फरमाइश पर बार बार ये बनाए जा रहे हैं। और ये जो है हमारे पास 10th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है सिम बोर्ड की, उस पर ये टॉपिक्स बनाए जा रहे हैं और उस पर ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ बिल्कुल यूनिक टाइप, और कोशिश है कि मैं ये अपना हाथों से और हैंड रिटन और बिल्कुल प्रॉपर वे से जो सोल्यूशन है वो बना के मैं दे रहा हूँ। और सबसे पहला जो मेरा लेक्चर होगा वो हर चीज़ का वो जो होगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। उसको आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 वेरिएशन। मैं अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग में और स्कूल्स में हर जगह पे यही समझा रहा हूँ, वेरिएशन। और चैप्टर 18 वेरिएशन को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक नॉलेज है वो आज मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि इसका बेसिक नॉलेज क्या है। और इसका बेसिक नॉलेज ये है कि आप लोग समझिएगा और से वेरिएशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टॉपिक का गिवन रेफरेंस समझाने लगा हूँ। वेरिएशन मीन्स चेंज। किसी चीज़ के अंदर जो चेंज होती है वो हमारे पास वेरिएशन कहलाती है। अब वेरिएशन जो है हमेशा चेंज होती है, किसी एक चीज़ में नहीं आती, हमेशा दो चीज़ें होती हैं, उन दो के अंदर चेंज आती है। वेरिएशन इज द नेम ऑफ चेंज एंड रिलेटेड टू विद ईच एंड अदर। चेंज जो होती है हमेशा किसी चीज़ के रिस्पेक्ट आती है। एक चीज़ होगी तो दूसरी में चेंज आएगी, और अगर एक चीज़ होगी तो उसमें चेंज ही नहीं आएगी। दो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एसएलओस का मतलब होता है, ये आपकी बुक पर जो गिवन चैप्टर नेम होता है फर्स्ट पेज पर ही गिवन होता है एसएलओस। उसका मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आप देखिए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये होता है जब स्टूडेंट ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो एबल हो जाएंगे किन किन चीज़ों को जानने के बारे में। अभी मैं 4 टॉपिक समझाने लगा हूँ। रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, सेकेंड थर्ड डायरेक्ट वेरिएशन, फोर्थ इज इनवर्स वेरिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो। अब रेशियो की डेफिनेशन क्या है? रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। आप देखिए कि रेशियो क्या होती है? हमेशा दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। आप देखिए हम रेशियो को किस तरह शो करते हैं। ये जो होता है, ये जो साइन होता है, ये रेशियो का साइन होता है, ए रेशियो बी। आप देखिए ये रिलेशन है किसका? दो सेम क्वांटिटीज का रिलेशन है, और ये कंपैरिजन है बिटवीन टू क्वांटिटीज। कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि हम रेशियो को राइट कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म में जब हम इसे राइट कर लेते हैं तो ये कंपैरिजन बन जाता है बिटवीन टू क्वांटिटीज का। रेशियो की फॉर्म में लिखें तब भी कंपैरिजन है, अगर इस तरह लिखें तब भी कंपैरिजन है। और रेशियो का जो दूसरी बात है इसका कोई यूनिट नहीं होता। रेशियो हैज नो यूनिट। ये आप लोगों ने दूसरी बात याद रखनी है रेशियो से मुतालिक। क्यों नो यूनिट नहीं होता? ये भी सेम काइंड है, ये भी सेम काइंड है। जब अपर और लोअर सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए रेशियो हैज नो यूनिट। सेकंड इज रेशियो का जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ए एंड बी फर्स्ट पे फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, सेकंड पे सेकंड। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा कहलाता है एंटीसीडेंट। जो एंटीसीडेंट, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है वो कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये बातें याद रखने की है। ये हमारे पास रेशियो के लिए अभी आप लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है। अब जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है इसका वो है प्रोपोर्शन। आप देखिए जी, आप अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट रेशियो का क्लियर है तो उससे मैं प्रोपोर्शन डिराइव करूंगा। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज। अब इसकी डेफिनेशन क्या है प्रोपोर्शन की? द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मैं क्या कह रहा हूँ? जब हमारे पास दो रेशियोज गिवन होती हैं, तो हमेशा प्रोपोर्शन बनाती है। ये दो रेशियोज गिवन है। अब इनके दरमियान कितने एलिमेंट्स होंगे? ए बी सी डी। ये हमारे पास दो रेशियोज है। मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज। आप देखिए ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, और इसे दूसरे वर्ड्स में इक्वल भी कहते हैं। द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ए एंड डी, the values of A and D are called extreme values, where B and C is called mean values. ये आप लोगों ने याद रखना है। आगे आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये आप लोगों ने याद रखना है जी। ये था हमारे पास प्रोपोर्शन। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डायरेक्ट वेरिएशन। आप देखें जी, डायरेक्ट वेरिएशन जो है मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू कोशिश करूंगा कि समझाऊं।
ग्राफ के थ्रू समझिएगा और से। आप देखिए जी डायरेक्ट वेरिएशन की सबसे पहले डेफिनेशन समझ लें। द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, इफ वन इज इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर एक क्वांटिटी, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज, इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन अदर वर्ड, इफ वन इज डिक्रीज द अदर इज आल्सो इंक्रीज, इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिहेवियर जो है क्वांटिटीज का सेम रहना चाहिए। अगर एक बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही तो दूसरी भी कम हो रही है। इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझा देता हूँ आप लोगों को। आप देखिए ये दो बच्चे हैं ए एंड बी, जिन्होंने रेस लगाई है। अब रेस जब लगाई है तो उनका पॉइंट्स जो था यहाँ पर वो 20 किलोमीटर पर आवर की मूव कर रहे थे, लेकिन ए ने जो है रेस बढ़ा दी है थोड़ी सी, वो 30 पे चला गया है, तो बी वाला भी उसने 30 पे चला गया है। अब दोनों ने रेस बढ़ा दिया एट अ टाइम, तो ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन। और दोनों ने ऐसे किया कि डिक्रीज कर दिया है, बिहेवियर दोनों का सेम है, तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन। अब चलते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स मैंने पहले से मेंशन किया हुआ उलट, किसी चीज का उलट होना। उलट से मुराद क्या है, वेरिएशन मींस चेंज, ऐसी चेंज जो उलट हो। आप यहाँ देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, अगर एक if one quantity is increased then also increase is called, the other also increase is called direct variation। but आप डेफिनेशन को और से देखिएगा, दो बच्चों ने रेस लगाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ने 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव किया, लेकिन हुआ ये कि ए ने जो स्पीड है वो कर दी 30 पे, बट ये वाला जो है उधर रहा, या इसकी स्पीड कम हो गई, ये 15 पे आ गया। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इनवर्स वेरिएशन वो वेरिएशन होती है जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होती है, दूसरी चीज कम हो रही होती है। मतलब एक चीज बढ़ जाए दूसरी चीज कम हो जाए, ये होता है इनवर्स वेरिएशन। ये हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं जिनको हम 18.1, 18.2 और 18.3 तक हम पढ़ेंगे। 18.4 के बाद हमारा टॉपिक चेंज होगा, मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लें ऑनलाइन। अगर कोई सीखना चाह रहे हैं, अगर कोई पुअर स्टूडेंट है जो कोचिंग में नहीं जा सकता है, जैसे बैकवर्ड एरिया से होते हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट लेकर मैं उन्हें ऑनलाइन भी समझा दिया करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए जूम पर मीटिंग अरेंज करके मैं समझा दिया करूँगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दर नियतों पर है। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझाया जाए। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा इधर वीडियो पर तो आप लोगों को ऑनलाइन समझा दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, और हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स देखने के लिए। जज़ाकल्लाह।